हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी भाई वर्मा सर में। तो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। इसके लगभग सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखे, सेल का टाइप देखे और सारे ऑर्गेनेल्स का एक एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। सेल के अंत में थोड़ा सेल डिवीजन के बारे में जानना है, विस्तार से 11th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा ब्रीफ में यानी संक्षेप में हम लोग सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। तो कोशिका विभाजन जो है दो तरह का है, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये दोनों जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग को यहाँ 9th क्लास में जानना है और डिटेल्स जो है हम लोग इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं हो, आप डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो मेरे 11th क्लास के जो है सेल डिवीजन के वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसे सेल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, कोशिका प्रजनन भी कहा जाता है। सेल डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या है डेफिनेशन इसका? द प्रोसेस बाय विच पेरेंटल सेल फॉर्म्स डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पैतृक कोशिका पुत्री कोशिकाओं को उत्पन्न करता है या जन्म देता है, इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। या हम परिभाषा को दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। कैसे? द फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी पहले से जो कोशिका एग्जिस्ट कर रहा है उससे नए कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन सेल डिवीजन का। अब कहता है कि जो सेल डिवाइड करने जा रहा है और सेल डिवीजन के बाद जो सेल बनेगा, दोनों को क्या कहेंगे? द सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड इज नोन एज मदर सेल एंड द सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो जो कोशिका विभाजित होने जा रहा है पेरेंटल सेल है, लेकिन उसको हम लोग मदर सेल कहते हैं। और डिवीजन के बाद, विभाजन के बाद जो कोशिका बनता है उसको हम लोग डॉटर सेल्स यानी पुत्री कोशिका कहते हैं। ये हो गया मदर सेल और डॉटर सेल के बारे में। अब कहता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन सर्व्स एज ए पर्पस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक कोशिकीय जीवधारियों में, एक कोशिका वाले जो जीवधारी हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, इसमें कहता है कि जो सेल डिवीजन है यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का कार्य करता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस माध्यम से होता है? तो सेल डिवीजन के माध्यम से भी होता है। अब कहता है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट सर्व्स द पर्पस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन। बहुकोशिकीय जीवधारियों में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोशिका विभाजन जो है यह वृद्धि लाता है, ग्रोथ लाता है, डेवलपमेंट विकास लाता है, और मल्टीप्लिकेशन जो है यानी गुणन लाता है, सेल के संख्या को बढ़ाता है। सेल का संख्या बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, डैमेज टिश्यू है रिपेयर होगा। तो कहता है कि ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन लाता है जीवधारी के शरीर में। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म it also takes part in gametogenesis, that is formation of gametes। लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवधारियों में, लैंगिक रूप से जो जनन करते हैं उनको युग्मक की आवश्यकता पड़ती है, उनमें गैमेट्स बनता है। मेल में मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल में फीमेल गैमेट जिसको हम लोग एग या अंडाणु कहते हैं। तो ये जो है गैमेट्स जो हैं ये किस प्रोसेस के, किस सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं? तो दूसरा सेल डिवीजन है ये एक, जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो सेल डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन में भी भाग लेता है, यानी गैमीट को बनाने में भी भाग लेता है, जिसको हम लोग एक साथ युग्मक जनन कहते हैं। यानी सेल डिवीजन युग्मक जनन की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। अब कहता है नॉर्मली इन ए सेल डिवीजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सामान्यतः जो सेल डिवीजन होता है उसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस
और काइनेसिस मीन्स टू ब्रेक, यानी ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हो गया। अब कहता है सेल डिवीजन कैन बी एसेंट्रिक और सेंट्रिक। सेल डिवीजन दो तरह का हो सकता है, एसेंट्रिक और सेंट्रिक। एसेंट्रिक विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रिक विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो कहता है कोशिका विभाजन एसेंट्रिक या सेंट्रिक हो सकता है, यानी एसेंट्रिक जो कोशिका विभाजन है इसमें सेंट्रियोल्स जो है भाग नहीं लेते हैं, और सेंट्रिक कोशिका विभाजन जो है इसमें सेंट्रियोल्स भाग लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो सेंट्रिक सेल डिवीजन है ये कहता है मे बी आइदर एस्ट्रल और एनएस्ट्रल। सेंट्रिक सेल डिवीजन जिसमें सेंट्रियोल पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, ये एनएस्ट्रल या एस्ट्रल हो सकता है, यानी उसमें एस्ट्रल रेस का निर्माण हो भी सकता है सेंट्रियोल से, या एस्ट्रल रेस का निर्माण नहीं भी हो सकता है। एस्ट्रल रेस जिसको हम लोग हिंदी में तारक किरण कहते हैं। तो सेंट्रिक सेल डिवीजन अगर है तो एस्ट्रल रेस यानी तारक किरण बन भी सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में, कितने तरह का कोशिका विभाजन होता है, और उसके बाद एक एक करके सबको हम लोग संक्षेप में यहाँ जाने। तो चलिए जान लेते हैं अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में। यानी सेल डिवीजन कितने तरह का होता है, कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है। तो 9th क्लास में बेसिकली दो तरह का ही सेल डिवीजन पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन इसके अलावे भी कई प्रकार के सेल डिवीजन्स होते हैं जिसको हम लोग अलग से जानेंगे 11th क्लास के वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन इज जनरली ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन क्या है, ये जो है कहता है कि इसमें एक सेल जो है डिवाइड करके दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। माइटोसिस वैसा समसूत्री विभाजन, वैसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। द टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, दोनों डॉटर सेल्स जो है समान होते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू दैट प्रेजेंट इन द मदर सेल। यानी डॉटर सेल्स में पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी ये मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के संख्या के बराबर होगी। तो जो हमारा सेल डिवाइड करने जा रहा है ये मदर सेल है। कैसा सेल है हमारा, डिप्लॉयड सेल है, यानी क्रोमोसोम का दो सेट है, 2n है। माइटोसिस में डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनेगा, दो डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, दोनों डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होंगे, यानी दोनों में क्रोमोसोम 2n और 2n रहेगा, दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होंगे, एकदम एक जैसे होंगे। तो एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रहा है तो कैसा डिवीजन है, ये माइटोसिस है, यानी समसूत्री विभाजन है। और मियोसिस क्या है, तो मियोसिस में कहता है कि एक मदर सेल जो है वो डिवाइड करके चार डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। अर्धसूत्री विभाजन वैसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक मातृ कोशिका, एक मदर सेल जो है डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स। मातृ कोशिका के तुलना में गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल्स यानी पुत्री कोशिकाओं में घटकर आधी हो जाती है। यानी मदर सेल में 2n था तो डॉटर सेल में घटकर क्या हो जाएगा, n। ह्यूमन के केस में अगर बॉडी सेल में जो है, जर्म सेल जो है, इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ प्रत्येक जो है जो गैमीट बनेगा इसमें कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
तो ये हम लोग समझ गए। मियोसिस जो है ये लंबा प्रोसेस है, 2 स्टेप में बटा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोजोम का रिडक्शन हो जाता है, यानी क्रोमोजोम की संख्या घट जाती है। मियोसिस फर्स्ट में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेगा, जिसमें क्रोमोजोम का संख्या घट जाएगा। और मियोसिस सेकेंड में जो है फिर जो हैप्लॉइड सेल है, इससे भी 2 हैप्लॉइड सेल और इस हैप्लॉइड सेल से भी 2 हैप्लॉइड सेल्स, यानी कुल 4 जो है हैप्लॉइड डॉटर सेल बने, और चारों में क्रोमोजोम का नंबर क्या है, हाफ है। तो क्रोमोजोम में रिडक्शन जो है वो मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाता है। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम का नंबर इक्वल रह गया, इसीलिए कहते हैं कि मियोसिस सेकेंड जो है वो एक तरह का माइटोसिस ही है। तो ये समझ गए हम लोग। अब माइटोसिस जो है ये कहाँ होता है, तो बॉडी सेल यानी सोमैटिक सेल में होता है। ये डिवाइड करेगा तो सेल में बॉडी में जो है सेल का नंबर बढ़ेगा तो बॉडी में ग्रोथ आएगा, जो डैमेज टिश्यू है इसको रिपेयर करेगा। लेकिन ये जो है मियोसिस कहाँ होगा, मियोसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवधारी हैं, इसमें जो गैमीट बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, अंडाणु बन रहा है, नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट जो बन रहा है, इसको बनाने के लिए कौन सा डिवीजन हो रहा है, तो इसको बनाने के लिए मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि गैमीट जो है इसमें क्रोमोजोम की संख्या जब घटकर आधी हो जाएगी और जब फर्टिलाइजेशन के समय दोनों गैमीट्स मिलेंगे तो फिर जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, फिर डिप्लॉयड हो जाएगा। तो यही फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट, जिसको हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं, ये जो बना, ये जो है इसी से पूरा जो है बॉडी का जो है ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनेगा, सारे सेल्स फिर क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो मियोसिस जो है ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करके रखने के लिए होता है, क्योंकि गैमीट्स में आधा सेट जाएगा, हैप्लॉइड सेट जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड हो जाएगा और फिर बॉडी सेल्स क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस है। तो माइटोसिस जो है इसको बताया गया था किसके द्वारा, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1882 में। इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन या इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इक्वल रह जाता है, दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। इसको जो है रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को। क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन आ जाता है, क्रोमोसोम का नंबर घटकर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरली जो सेल डिवीजन है इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस आता है, फिर साइटोकाइनेसिस आता है। यानी सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो माइटोसिस में जो हमारा मदर सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, यानी 2 न्यूक्लियस वाला एक सेल बनेगा। किस प्रोसेस में, कैरियोकाइनेसिस में। अब ये बाइन्यूक्लिएट सेल जो है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में बटेगा तो 2 डॉटर सेल्स यानी 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। उसी तरह मियोसिस में भी जो सेल है उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, मियोसिस सेकेंड में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट में जो कैरियोकाइनेसिस होगा इसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और इसके साइटोकाइनेसिस को कहेंगे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो मियोसिस सेकेंड में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इसको कैरियोकाइनेसिस सेकेंड कहेंगे, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो इसको साइटोकाइनेसिस सेकेंड कहेंगे। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग कि मियोसिस जो है 2 स्टेप में बटा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है, और मियोसिस सेकेंड में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। अब जो हमारा सेल डिवीजन है इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है तब साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ जो कैरियोकाइनेसिस है हमारा, ये 4 स्टेज में बटा हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो ये सब डिटेल में हम लोग जानेंगे 11th के वीडियो में। 9th में हम लोग को काफ़ी ब्रीफ में पढ़ना है, इसीलिए इसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ, अगर आप 9th का जो पहला चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
इससे रिलेटेड किसी टॉपिक में अगर आप डिटेल में अगर वीडियो जानना चाहते हैं या किसी पार्टिकुलर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके जो है चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो जो है बना दूंगा। धन्यवाद।